हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार जर्नल के क्लासेस में। तो हम यहाँ पढ़ते हैं कक्षा 10वीं की मैथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और सॉल्यूशन, जिसमें से जो बोर्ड के पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है उसे ही हम लोग बहुत अच्छे से कम समय में जानते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है आपका चैप्टर 7 से का नाम है आपका निर्देशांक ज्यामिति। तो अध्याय कौन सा आपका? अध्याय आपका है 7। ठीक है, और पाठ का नाम आपका निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले लगने वाले सभी फार्मूलों को जानेंगे। फिर उसके आधार पर जो भी क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में बार बार पूछे गए हैं हम उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम उन्हें फार्मूलों को जान लेते हैं जो कि जिससे कि यह सभी सवाल हैं आपको इससे लगाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फार्मूला क्या होता है आपका? हम क्या कर लेते हैं, मान लीजिए कोई दो कोऑर्डिनेट्स दिया गया हो। ये देखिए आपका एक्स अक्ष है, वाई है और 0 y। ठीक है ना। कोई एक बिंदु यहाँ पे है जिसका निशान x का y है, और एक दूसरा है जिसका निशान x2 का y2 है। इसे हम x1 का y1 मान लेते हैं। अगर हमें इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना हो, ठीक है, कहने का मतलब यदि दो निर्देशांकों के बीच की दूरी ज्ञात करना हो उसके लिए फार्मूला क्या होता है? ठीक है, दूरी ज्ञात करने की दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसका फार्मूला क्या होता है? करनी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अगर इन्हीं दो निर्देशांकों के बीच की दूरी का फार्मूला ज्ञात करना तो हमें दूरी का फार्मूला क्या होता है? वो करनी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसके बाद बात आती है कि कभी कभी पूछता है कि मूल बिंदु से किसी बिंदु P के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। अगर मूल बिंदु से किसी अन्य बिंदु P के बीच की दूरी ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसका फार्मूला लगाते हैं। मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी, बिंदु P मतलब कोई भी बिंदु हो सकता है, बिंदु P की जो दूरी है, ठीक है, वह क्या हो जाएगा आपका? d बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे x1 या फिर x2 में से कोई एक 0 हो जाता है तो इसलिए उसका फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाता है। ठीक है ना। तो यह मूल बिंदु के लिए दूरी हो गया और एक के लिए दो निर्देशांकों के बीच की दूरी के लिए फार्मूला। ठीक है ना। अब बात आती है कि अगर कोई दो निर्देशांक दिए गए, क्या दिए गए हो? कोई दो निर्देशांक, मान लीजिए यहाँ पे ये हो और यहाँ पे भी। ठीक है, क्या है? x2 मतलब x1 y1 हो और ये x2 y2। ठीक है, और कह रहा हो कि मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, इन दो बिंदुओं के बीच के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मध्य बिंदु को हम मान लेंगे C। तो C का निर्देशांक क्या होता है? तो फार्मूला क्या होता है आपका? मध्य बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला आपका हो जाता है x बराबर x1 प्लस x2 y2 और y बराबर y1 प्लस y2। ठीक है ना। तो आप इन तीन फार्मूलों को सबसे पहले लिख लीजिए। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों फार्मूले से रिलेटेड सभी प्रश्न जो कि बोर्ड पेपर में आए हुए हैं उन्हें हम पढ़ लेंगे। फिर अगले फार्मूलों को हम आगे फिर पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो इन फार्मूलों को आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए, तब फिर हम आगे प्रश्नों की तरफ हम क्या करते हैं, चलते हैं। ठीक है ना। ठीक है, तो मिटा देते हैं, अगले हम प्रश्न की तरफ चलते हैं जो कि बोर्ड पेपर में क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे क्या होता है, 2 नंबर के 3 नंबर के प्रश्न या फिर विकल्पित प्रश्न बहुत सारे बनाए जाते हैं। जैसे कि आपको पहला प्रश्न आपका कह रहा है कि दो बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों
के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। जैसे पहला नंबर क्या, बीच की दूरियां ज्ञात करना है। ये 2,3 और 4,1, ठीक है ना। ये दो बिंदु दिए गए हैं, हमें इनके बीच की दूरियां ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका x1, यह हो जाएगा आपका y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। फॉर्मूला d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो क्या करिएगा, देखिए x2 का मान 4 है माइनस x1 का मान 2 है का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 1 है माइनस y1 का मान 3 है और जगह होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर और 1 में से 3 घटाएंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है ना, प्लस 2 का स्क्वायर तो हो गया 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस 2 गुणे माइनस 2 तो माइनस माइनस कट जाएगा, 2 गुना 4। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 4 8 हो गया और करड़ी में 8 का मान क्या हो जाता है, 2 करड़ी 2। ठीक है, तो कभी कभी यहाँ पे आंसर दे देता है और कभी कभी यहाँ पे आंसर दे देता है। ठीक है ना, तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो निर्देशांक हो जाएगा, मतलब दूरी कितनी हो जाएगी, 2 करड़ी में 2 मात्रक या फिर करड़ी में 8। ठीक है ना, तो सवाल समझ में आया, 3 नंबर लीजिए, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, मिटा दें। इसी का एक और सवाल है जो कि बोर्ड पेपर में 2025 में ही पूछा गया था। ठीक है, तो थर्ड प्रश्न आपका है कि -5,7 और -1,3। ठीक है ना, हमें इन दोनों के बीच की दूरी को ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे x1, इसे y1, इसे x2 और इसे y2 मान। ठीक है, तो अब लिखेंगे कि इनके बीच की दूरी क्या होता है, d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो x2 का मान कितना है, माइनस का 1 माइनस x1 का मान माइनस का 5, तो यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 3 माइनस y1 का मान 7 होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 5 में से घटाएंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 में से 7 को घटाएंगे माइनस 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर और कैसे बोला प्लस माइनस 4 का स्क्वायर कैसे बोला, ये 16 16 हो गया आपका 32 और करड़ी में 32 का मान हमने कर दिया। देखिए 4 चौके 16 में 32 यानी कि 4 करड़ी में तो कभी का मान मात्रा कभी इकाई इस प्रकार दिया गया। ठीक है, तो एक पेपर अभी आपको 2025 में पूछा गया प्रश्न है, तो आप सभी लोग इस तरीके के सवाल को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये 2 नंबर आपको क्या होगा, 2 नंबर फिक्स है, पक्का काम है तो आगे। ठीक है ना, इसे नोट कर लीजिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, बिता दे रहा है, तो आप सभी लोग इस प्रश्न को, इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार करते हैं। ठीक है ना, चलो एक काम करते हैं, एक और सवाल दिया आपका, ये बहुत ही आसान सा सवाल है कि सी ये भी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो ए का आना बी और माइनस ए और माइनस का। ठीक है ना, अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है, फिर एक बार दूसरा नंबर 2025 में। ठीक है, तो बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, क्या हो जाएगा, सबसे पहले x1 y1 x2 और y2। ठीक है ना, तो सबसे पहले इन दोनों के बीच की दूरी d बराबर x2 का मान x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप लोग भी साथ में अगर पढ़ते हैं तो फार्मूलों को बार बार बोलेंगे, तो जिससे कि बहुत जल्दी याद होने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो सवाल लगाते समय बार बार फार्मूलों को बोला जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग भी बोल बोल के आपको समझा रहे हैं। x2 का मान माइनस का 1 माइनस x1 का मान आपका माइनस का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान माइनस का भी और माइनस y1 का मान आपका प्लस का भी होल स्क्वायर हो गया। देखिए इसको अंडर रूट, अब माइनस ए और माइनस बी, -2a का होल स्क्वायर माइनस बी और माइनस बी -2b का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट देखिए 2 का स्क्वायर 4 और a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और b स्क्वायर, दोनों में से 4 कॉमन है, कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा। अब देखिए 4 को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
ठीक है, यानी कि इन दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आ गई, रूट 2 करने में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यह भी आपका 2025 में भी पूछा गया था 2 नंबर का, तो आप बहुत अच्छे से इसे तैयार कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए, अपने प्रश्न की तरफ चलेंगे आप। ठीक है, नोट कर लिए। अगला प्रश्न आपका क्या रहा, अगला प्रश्न क्या रहा कि मूल बिंदु से 36,15 के बीच की दूरी क्या थी। ठीक है ना, अब देखिए क्या रहा, मूल बिंदु से हमें इसी अनुसार 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है ना, तो आपको हम फार्मूला बताना है कि मूल बिंदु से उस अन्य बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होगा, इसे लिखेंगे मूल बिंदु से इसे हम कोई नाम दे देते हैं पी के बीच दूरी। ठीक है, इस आकार से लिख लेंगे, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स का मान 36 का स्क्वायर प्लस वाई का मान 15 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो हम 36 का स्क्वायर निकालेंगे, 36 का स्क्वायर मतलब 36 को 2 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका x तो 36 3 क्षेत्र का 18 क्षेत्र का 18 18 18 36 36 3 39 39 हो गया, और 3 तरीके 9 और 3 हो गया 12। ठीक है ना, तो हो जाएगा आपका 1296। ठीक है ना, ठीक है, तो अब प्लस 15 का स्क्वायर आपका 225, इसे ऐड करेंगे 6 5 11 तो ये इसका आशीलिंग बचेगा, आशीलिंग बचेगा 2 2 4 के 5 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है, 15 से 21 देखिए किसका स्क्वायर होगा था आपका 39 का योगदान, चेक कर लेते हैं 39 का 9 81 को 1 8 और 27 27 14 14 62 और 6 हो जाएगा, और 3 तरीके का आपको समझ ठीक है, 39 का इसका कैंसिल यानी कि 43। ठीक है, मूल बिंदु से 36 और 15 के बीच की दूरी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वह आपका हो जाएगा 45। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 45 माफ करेंगे। ठीक है ना, इससे आप और कर लेंगे, चलिए मिटा देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न आपका क्या है, ये एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। ठीक है, तो आपको कह रहा है एक्स अक्ष पर वह मान ज्ञात करना है जो इससे 2,-5 और -2,9 से समान दूरी में, तो हम इनके बीच में एक ऐसा बिंदु ले लेंगे, क्या इसका एक्स अक्ष पर y का मान। ठीक है ना, तो ये कह रहा है इतना और इतना बराबर है, मतलब क्या क्या मध्य बिंदु है, क्या मध्य। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा ये मध्य बिंदु हो जाएगा। ठीक है ना, तब देखिए आपको पता है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है आपका x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ठीक है ना, अब या फिर एक फॉर्मूला लगा देते हैं कि इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी बराबर है। ठीक है, तो यहाँ डी बराबर डी फॉर्मूला लगाएंगे, तो एक डी बराबर क्या होता है देखो x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर, इधर डी बराबर हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे रूट से रूट हो गया कैंसिल, यहाँ पे x2 - x1 का हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना,
तो हमें क्या करना, अब मान रखेंगे ax1 ये y1 ax2 y2 ax1 और a1, ठीक है ना। तो x2 का मान आपका x माइनस x1 का मान 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान आपका 0 है माइनस y1 का मान माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब x2 का मान यहाँ भी x है और x1 का मान आपका माइनस का 2 माइनस माइनस 2 प्लस का 2 हो गया, और स्क्वायर प्लस y2 का मान 0 माइनस y1 का मान हो गया आपका 9 का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला, क्या लगाएंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 में 4 प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस 4x प्लस 9 का स्क्वायर 21, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, x वाले को एक तरफ और संख्या को एक तरफ लेके आना है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे 25 और यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस 4x है तो हम माइनस 4x को उधर ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ पे केवल 25 बचेगा, 81 में लेके आगे माइनस 81 बराबर माइनस 4 उधर चला जाएगा प्लस 4x प्लस 4, तो 25 में से 81 घटाएंगे कितना बचेगा, तो माइनस का 56 4x 4 4 8, अब 8 को भेज दीजिए बाद में, तो x बराबर माइनस का 56 बटे हो जाएगा, इसको काटेंगे तो x बराबर कितना आ गया माइनस का, ठीक है। जब x बराबर माइनस का 7 तो आता है निर्देशांक क्या हो जाएगा, पहले निर्देशांक आपका हो जाएगा निर्देशांक आपको कितना हो जाएगा x माइनस का 7 तो 0, ठीक है ना। ये आपको पेपर में 4 नंबर का प्रश्न पूछा गया होगी 2025 में, ठीक है, 4 नंबर का पूछा गया, तो आप बहुत अच्छे से इसके लिए रिवाइज करो, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक है, मिटा दें, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग जितना भी पेपर है, जितना भी सवाल हम करा रहे हैं, बहुत अच्छे से आप लोग उसे प्रिपेयर कर लीजिएगा, पेपर में आने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए कौन कौन से है, एक p जो है 2 गामा माइनस का 3 है, और दूसरा बिंदु q है इसका 10 गामा y, ठीक है। बिंदु p और q के बीच की जो दूरी है वह कितनी है 10 मात्रा है, ठीक है ना। तो दूरी कितना दिया t बराबर 10 मात्रा, ठीक है, दूरी 10 मात्रा दिया, तो आपको पता है कि दूरी का फार्मूला क्या होता है, तो दूरी का फार्मूला डी बराबर फार्मूला आपका होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। डी का मान आपका 10 दिया है बराबर इधर अंडर रूट x2 का मान, देखिए इसको x1 है y1 x2 और y1, ठीक है ना। तो x2 का मान आपका 10 माइनस x1 का मान आपका हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस y2 का मान y माइनस y1 का मान 3, तो माइनस माइनस प्लस का 3 का होल स्क्वायर, अब करने को इधर भेजेंगे तो स्क्वायर 10 का स्क्वायर बराबर 8 में से 2 10 में से 2 के 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखेंगे y प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 10 के स्क्वायर हो गया 100, 8 के स्क्वायर 64 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 का 9 प्लस 3 2 6, ठीक है, हो जाएगा। इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए तो 100 माइनस का 64 माइनस 9 इधर आ जाएगा, ठीक है, बराबर आपको हो जाएगा y, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 100 माइनस 9 4 13 3 और 6 1 7 बराबर y स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका 6, ठीक है ना। तो 100 में से 73 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 27 बराबर क्या मिलेगा y स्क्वायर प्लस का 6, तो 27 के पहले कहेंगे y स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 27 बराबर हो जाएगा आपका 0, ठीक है ना। अब 27 का हमको कैलकुलेट करना है, 27 को हम देखेंगे 2 से 27 में सकते हैं, तो 9 में से 3 घटाएंगे आपको 6 आ जाएगा, तो y स्क्वायर प्लस 6 की जगह पे 9 माइनस का 3 x माइनस का 27 बराबर हो जाएगा 0।
तो वाई स्क्वायर प्लस का 9x माइनस का 3x माइनस का 27 बराबर आपको हो जाएगा 0। ठीक है ना, तो यहाँ से y माइनस, ठीक है, यहाँ पे y रहेगा आपको, यहाँ पे y, यहाँ पे y, यहाँ पे y, ठीक है, सही आप y ही रहेंगे, हमने x कर दिया था y रहेगा। ठीक है, यहाँ से y कॉमन करेंगे तो हो जाएगा y प्लस का 9, यहाँ पे माइनस का 3 कॉमन कर देंगे तो y प्लस का 9 इक्वल 0। तो y प्लस 9 एक ब्रैकेट में और y माइनस का 3 आपका एक ब्रैकेट में बराबर 0। एक बार y बराबर आपको माइनस का 9 आ जाएगा, एक बार y बराबर आपका प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है ना, इन्हीं दोनों मान पर भी क्या होगा, ये दोनों की दूरियां 10 मात्रा आएंगी। ठीक है ना, आप इसे बहुत अच्छे से हल कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बहुत पेपर में आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है ना, इस तरीके के सवाल, मान लीजिए यही सवाल नहीं आता बट इसके तरीके का सवाल पेपर में और वैकल्पिक में या फिर 2 नंबर में बहुत ज्यादा पूछ लेता है। तो आप सभी लोग इस चैप्टर से बहुत अच्छे से प्रश्न को हल कर लेंगे और जल्दी से सीख लेंगे। ठीक है ना, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यह भी आपका बोर्ड पेपर 2025 में ही आया हुआ प्रश्न है, अलग अलग मॉडल पेपर में। ठीक है, तो अगला सवाल आपका क्या है, बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो आप इस सभी फार्मूले, इसी फार्मूले पर ही आप लोग इसके बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है ना, तो इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी कक्षा 10वीं के जो बोर्ड पेपर मैथ में है आने वाली सभी समस्याओं का हल हो सके। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं, जय हिंद।